Hello students, in this video we will do exercise 11.3 question number 6 to 9. So question number 6 is the volume of a right circular cone is 9856 centimeter cube. If the diameter of the base is 28 centimeter, find first part height of the cone, second part slant height and third part curved surface area. तो सबसे पहले हम देखते हैं हमको गिवन क्या है. हमको गिवन है वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन एंड द डायमीटर. डायमीटर इज हाउ मच? 28 centimeter, right? So radius is half of the diameter. It means 28 upon 2, 14 centimeter. Now next thing आपको क्या given है? Volume. Volume कितना given है? 9856 cubic centimeter, right? और वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या फॉर्मूला है? 1/3 पाई r square h is equal to 9856. Now pi value is 22/7. R square, R आपको given है 14, so 14 square means 14 multiply 14 multiply h. h यानी कि हाइट, हाइट आपको फाइंड आउट करनी है तो h को एज इट इज रख लेते हैं 9856. ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, h इज इक्वल टू 9856. 3 और 7 यहाँ अपोन में है, इनको ऊपर ले जाओ और 22 और 14 2 टाइम्स ऊपर मल्टीप्लाई में, इनको डिवाइड में ले आओ. अब इनको कट कर लेते हैं. सो आफ्टर कटिंग यू आर गेटिंग द आंसर 48 सेंटीमीटर. दिस इज द हाइट ऑफ द कोन. नाउ नेक्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है? नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करनी है स्लांट हाइट. सो स्लांट हाइट यानी कि L. तो आपको रिलेशन पता है, L स्क्वायर is equal to r square plus h square. So r value 14, h आपने अभी फाइंड आउट किया है, वो क्या है 48. So 48 square. So 14 square is 196 and 48 square is 48 into 48, that will be 2304 and add them. So your answer will be 2500. This is L square. So आपको क्या फाइंड आउट करना है? L. So L will be L square 2500 है तो L will be 2500 का स्क्वायर रूट, that is 50. तो आपको L मिल गई, L यानी कि स्लांट हाइट. सो सेकंड पार्ट ओवर. अब थर्ड पार्ट में उसने क्या मांगा है? थर्ड पार्ट इज CSA. CSA is equal to pi r L. Pi value is 22/7, r value is 14, L value is 50. Cut them. So your answer is 2200 square centimeter. Question number 7. A right triangle ABC with side 5 centimeter, 12 centimeter and 13 centimeter is revolved about side 12 centimeter. Find the volume of the solid so obtained. तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको? राइट ट्राइंगल ABC. ये मैंने एक राइट ट्राइंगल बना ली, इसको नेम देते हैं हम ABC, राइट, विद साइड 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर. देखो राइट ट्राइंगल है तो मतलब एक एंगल 90 है और जो 90 के ऑपोजिट साइड होती है ये होती है हाइपोटेन्यूज, ये सबसे लॉन्गेस्ट है. तो इनमें सबसे लॉन्गेस्ट है 13 सेंटीमीटर, यानी कि 13 सेंटीमीटर आपका हाइपोटेन्यूज हो गया. और एक साइड आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर और दूसरी साइड आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर. अब वो क्या कह रहा है? इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर. ये जो 12 सेंटीमीटर वाली साइड है इसके अबाउट, इसको ऐसे पकड़ के हम ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं. जब एक राइट एंगल ट्राइंगल को ऐसे रिवॉल्व करते हैं तो उसकी शेप ऐसे लगती है कि जैसे वो कोन हो, कि जैसे अगर मैं रिवॉल्व करूंगी तो ये वाला कॉर्नर इधर आएगा फिर उधर जाएगा, तो ऐसे लगता है कि ये कोन बन गया ऐसे. ठीक है, तो अब ये कोन बन गया तो इसकी रेडियस क्या होगी? 5 होगी. और जिस साइड के अलोंग उसको घुमाया है, रिवॉल्व की है 12 सेंटीमीटर, वो इसकी क्या बन गई? हाइट. तो यानी कि हाइट ऑफ कोन हो गई 12 सेंटीमीटर और आर हो गई आपकी 5 सेंटीमीटर. अब वो बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सो ऑब्टेन. ये जो सॉलिड बना है, कोन बना है, इसका वॉल्यूम निकालना है. तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है जी, 1/3 पाई. पाई को हम पाई रहने देते हैं क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में पाई एज इट इज पाई ही गिवन है इस क्वेश्चन में, आंसर में. तो आर स्क्वायर 5 into
5 स्क्वायर। हाइट इज 12, तो इसको कट कीजिए, 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, सो योर वॉल्यूम इज 100 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। तो आपको इस क्वेश्चन में आंसर पाई की फॉर्म में ही है, अदरवाइज आपकी चॉइस है, इफ यू वांट टू पुट द वैल्यू ऑफ पाई यू कैन, अदरवाइज योर आंसर इज 100 पाई। Question number 8. If the triangle ABC in the question 7 above is revolved about the side 5 centimeter, then find the volume of the solid so obtained. Find also the ratio of the volume of the two solids obtained in 7 question and 8. So what we are given in this question कि जो ट्राइंगल थी आपकी क्वेश्चन 7 की, उसमें पहले आपने क्या किया था, 12 सेंटीमीटर वाली साइड से रिवॉल्व किया था। अब वो कह रहा है कि आप 5 सेंटीमीटर को रहने दो, सॉरी 12 सेंटीमीटर को रहने दो, आप 5 सेंटीमीटर से रिवॉल्व करो। यानी कि अब हमने ऐसे घुमाया तो इसको हमने वर्टिकल रखा, तो अब कैसे हो जाएगा, अगेन बनेगा तो कोन ही, लेकिन अब जो 12 सेंटीमीटर है वो उसकी क्या हो जाएगी रेडियस, और जो ये हाइट है ये क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। यानी कि हाइट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। आप कह रहे हैं कि अब जो सॉलिड बन रहा है इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हो, बन तो अगेन कौन ही रहा है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा फिर से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो 1/3 अगेन वी विल कीप पाई एज इट इज, वैल्यू नहीं डालेंगे हम इसकी, आर स्क्वायर यानी कि 12 स्क्वायर मीन्स 12 मल्टीप्लाई 12 इंटू हाइट इज 5, तो कट करो and get the answer, it will be 240 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, वॉल्यूम मिल गया। अब वो कह रहा है फाइंड ऑल्सो द वॉल्यूम रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू सॉलिड्स, यानी कि जो पिछले क्वेश्चन में आपने वॉल्यूम फाइंड आउट किया था वो, और जो इस क्वेश्चन में जो वॉल्यूम फाइंड आउट किया है वो, इन दोनों का क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो। तो क्वेश्चन 7 में आपका आंसर था 100 पाई, अभी आपका क्या आंसर है 240 पाई। चलो इसको डिवाइड करते हैं, पाई कैंसल्ड बाय पाई, जीरो कैंसल्ड बाय जीरो, अब इसको कट कर लो। सो आपका आंसर आया 5/12, इट मीन्स देयर रेशियो इज 5:12, राइट। क्वेश्चन नंबर 9. A heap of wheat is in the form of a cone whose diameter is 10.5 meter and height is 3 meter. Find its volume. The heap is to be covered by canvas to protect it from rain. Find the area of the canvas. तो दो चीजें फाइंड आउट करनी है, एक तो वॉल्यूम, एक एरिया ऑफ कैनवस। तो सबसे पहले हम फर्स्ट चीज पे फोकस करते हैं। तो आपको क्या गिवन है, अ हीप ऑफ व्हीट, व्हीट है ऐसे हीप में पड़ी है, ढेरी में, तो जब हीप में पड़ी है तो उसकी शेप क्या होगी, कोन। जैसे ही हम गेहूं है या कोई भी ग्रेन अगर फ्लोर पे बहुत सारी क्वांटिटी में डालेंगे तो वो अप्रोक्सीमेटली कोन की शेप ले लेगा, ठीक है ना। उसका डायमीटर क्या गिवन है आपको, डायमीटर इज 10.5 मीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी, डायमीटर बाय 2, सो 10.5/2 मीटर, और यू कैन से 5.25 मीटर, राइट। और हाइट आपको कितनी गिवन है, हाइट इज इक्वल टू 3 मीटर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में आपको पूछा फाइंड इट्स वॉल्यूम, तो जब वो कोन है तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई वैल्यू इज 22/7 आर स्क्वायर, ऐसा करते हैं हम आर की यही वैल्यू यूज करते हैं 10.5/2, थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगी कैलकुलेशन, आर स्क्वायर मीन्स 2 टाइम 10.5/2 मल्टीप्लाई हाइट इज 3, ठीक है। तो अब इसको कट करो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, कैंसिल हो गया। देन 7/705 को कट करो तो क्या हो जाएगा 1.5 11। अब हम क्या करते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, पहले बिना डेसिमल के मल्टीप्लाई करेंगे, 11 × 15 165, अब 165 की 105 से करो मल्टीप्लाई, सो यू गॉट 16325, 1 digit here after decimal, 1 digit here after decimal, so 2 digit after decimal upon 2, तो इसको हम डिवाइड करेंगे और आपका आंसर क्या आएगा 8, डिवाइड कीजिए इसे 1.625 मीटर क्यूब, सो दिस इज द वॉल्यूम। अब सेकेंड पार्ट में कह रहा है द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवस
टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। आपने क्या करना है, जो वो हीप है व्हीट की, उसको आपने ऊपर कैनवस से ढकना है। तो कैनवस का हमने पहले भी एक बार आया था कि कैनवस क्या होता है, एक टाइप का हार्ड मटेरियल होता है, इससे टेंट भी बनते हैं और काफी कुछ बनता है। तो ये टाइप का क्लोथिंग मटेरियल है, इससे ढकना है उसको रेन से बचाने के लिए। तो कह रहा है कि कैनवस का एरिया बताओ, तो कैनवस से हम इसके ऊपर ढकेंगे तो यानी इसके सीएसए को ढकेंगे, तो सीएसए फाइंड आउट कर लेते हैं। अब कोन का सीएसए क्या होता है, पाई आर एल। अब आपको आर तो पता है लेकिन एल है नहीं, तो अगेन रिलेशन यूज करते हैं, एल स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। आर की वैल्यू कितनी है, 5.25 square, right? H is 3. So 5.25 square means 525 multiply 525. So इसका आंसर होगा 275625। आप 525 को 525 से मल्टीप्लाई करके देखिए, आपको यही मिलेगी कैलकुलेशन। 2 डिजिट है यहाँ डेसिमल में, तो यहाँ पे 4 हो जाएंगी प्लस 9। तो एल स्क्वायर यू गॉट 36.5625। ठीक है, अब आपको एल स्क्वायर मिल गया, तो एल क्या होगा, यहां स्क्वायर है तो इधर आके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट आपने क्लास 8 में ऐसे फाइंड आउट करना सीखा था डेसिमल वाला। सो अगेन वी विल रिकॉल दैट इन दिस क्वेश्चन। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पेयरिंग करते हैं। तो 6 6 36, हमको यहाँ पे वही नंबर लेना है जो यहाँ लेना है, जैसे 5 5 25, 6 6 36। तो अब क्या करेंगे, यहाँ डेसिमल है, डेसिमल ऊपर लगाओ, 2 डिजिट नीचे लेके आओ। अब क्या करना है, 6 का डबल 12। ठीक है, अब इस 12 के पीछे हमने यहाँ वही नंबर लगाना है जो ऊपर लेना है। लाइक अगर मैं 12 के पीछे वनजा लगाती हूँ तो वन, यहाँ भी वन, तो 121 वनजा, तो ये तो 56 से बड़ा हो गया। तो मतलब अगर हम 1 भी लगाते हैं तो ये डिवाइड नहीं होगा, नंबर छोटा है 56। तो हम क्या करते हैं, 0, हेयर ऑल्सो 0। जब डिवाइड नहीं होता डिवीजन में, हम क्या करते हैं, नेक्स्ट डिजिट लेते हैं। तो अगेन यहाँ भी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 2 डिजिट ले लेंगे। ठीक है, तो आप देखो 1 2 0। अब आप इसके पीछे वनजा लगाओ स्मॉल, ऐसे आप 2 पे चेक करो, 3 पे करो, मैं 4 पे करती हूँ चेक, तो यहां भी 4 लो, यहां भी 4 लो। अभी छोटा है तो आप 1 2 0 5 ले लो। ये देखो ये बड़ा आ गया नंबर, तो यहाँ ये जाएगा 4 पे, राइट। तो ये आ रहा है 4816। बस आपको रिमाइंडर मिल गया। आप चाहो तो और डेसिमल निकाल सकते हो, बट आई थिंक 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल आर सफिशिएंट, ये तो चलती जाएगी डिवीजन। तो एल इज 6.04। तो अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ कैनवस। एरिया ऑफ कैनवस। अब जो कैनवस का एरिया है वो क्या होगा, जो कोन का सीएसए है, तो कोन का सीएसए क्या होता है, पाई आर एल। तो हम यहाँ क्या डालते हैं, पाई आर एल। तो पाई वैल्यू 22/7 अगेन, आर वैल्यू आप 5.25 भी रख सकते हो, 10.5/2। लेकिन जब आपको कट करना है तो हम इजीएस्ट यूज करेंगे, तो ये यूज करेंगे 10.5/2। एल अभी आपने फाइंड आउट किया है 6.04। कट इट, अब हमने क्या करनी है, मल्टीप्लाई 11, यहाँ क्या बचा 1.5 मल्टीप्लाई 6.04। सो 11 इंटू 15। अभी हम पहले बिना डेसिमल के मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में डेसिमल पुट करेंगे। 11 इंटू 15 165, 165 की 604 से करो मल्टीप्लाई। सो योर मल्टीप्लाई इज 99660। Here 2 digits after decimal and here 1. The total is 3. So this is the area of canvas approximately, right? तो ये जो आंसर है आपका अप्रोक्स आंसर है। जैसे अगर हम एक और डिजिट लेते हैं आफ्टर डेसिमल तो थोड़ा बहुत डेसिमल में चेंज आ सकता है, बट दैट इज एब्सोल्युटली ओके। एंड आपको मैंने इसमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना बताया है। आई नो कुछ स्टूडेंट्स को याद नहीं होता कि हमने क्लास 8 में कैसे
स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया था। तो आपको मैं एक स्पेशल क्लास अलग से दे दूंगी उसके लिए कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट। इन दैट क्लास आई विल गिव यू सो मेनी एग्जांपल एंड सो मेनी पैटर्न्स ऑफ स्क्वायर रूट। ओके, सो बाय दिस आवर एक्सरसाइज 11.3 इज ओवर। सो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.4 स्टार्ट करेंगे, बट बिफोर दिस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।